अंजलि, जैसे कि आपने कहा कि अगर अच्छा स्टंट नहीं होता है तो कोई कोई ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट कर देते हैं, तो आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और आपने देखा है? मैंने बोला ना ये क्वेश्चन आएगा। साम बाहर कौन था मेरे साथ बाहर? थे ऑब्वियसली बहुत टाइम्स, काफ़ी टाइम्स कोई कोई लोग थे जो कमेंट्स पास करते थे कि अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि जब कोई स्टंट कर रहा है खिलाड़ी, उसे ब्रीफ किया जाता है कि स्टंट कैसे करना है, क्या करना है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। वो ब्रीफिंग बाकी के खिलाड़ी जो वहाँ खड़े हैं उन्होंने नहीं सुनी है। तो जब मैं क्रोकोडाइल स्टंट कर रही थी और मेरी प्यारी अर्चू मुझे बोल रही थी अरे वो वाला उठा ले वो वाला, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो बिहाइंड। वहाँ पे छोटा क्रोकोडाइल जो था, मेरा जो पीठ पीछे जो लगा था वो चीज़, उसकी वजह से मैं पीछे जा ही नहीं पा रही थी बिकॉज देयर वाज अ रॉड ऑन माई बैक। तो मैं नहीं जा पा रही थी एंड शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें पीछे जाना अलाउड नहीं है, राइट। तो इसलिए उनको नहीं पता, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें। जब वो भी स्टंट कर रहे हो, हम भी अगर कुछ एडवाइस दे रहे हो, हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते। तो आई थिंक इवन वंस मैं कुछ कर रही थी एंड डीनो और समबडी वाज सेइंग समथिंग टू मी एंड आई सेड नहीं मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज मुझे सेफ्टी ब्रीफिंग में बोला है कि मैं वो नहीं कर सकती। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे डोंट नो। तो हमें जो ब्रीफिंग दी जाती है वो रोहित सर जो समझाते हैं उससे एक स्टेप आगे होती है, जो सेफ्टी को लेकर बहुत डिटेलिंग में हर एक चीज़, आप एक एक पैर कहाँ रख सकते हो, एक एक चीज़ कहाँ आप सेफ हो सकते हो। इवन द लेज वाला स्टंट जो था, जो सुंदूस मैंने और रश्मित ने किया, जो मैंने इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, उसमें भी कि अगर आप ऐसे टर्न होगे तो आपकी सेफ्टी केबल विल बी फाइन, आप ऐसे टर्न करके करोगे तो सेफ्टी केबल अटक जाएगा, यू कैन नॉट डू इट दैट वे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल डूइंग अ स्टंट। तो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, पर उसी में तो एंटरटेनमेंट आता है ना। और ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपको लगता है कि यार इसको मैं और बेटर कर सकती थी? डेफिनेटली जो लास्ट वीक 4th वीक का जो बॉडी बैग स्टंट था, आई थिंक अगर मुझे भी चांसेस मिलते तो मैं भी शायद बेटर कर पाती। और वो स्टंट मुझे सच में कंप्लीट करना था बिकॉज आई थिंक उसके पहला वाला जो वाटर स्टंट था वो भी एक ऐसा स्टंट था जो अबॉर्ट स्टंट था, जो मुझे दिया गया था। एंड जो वेट लेके जो हम नीचे जाते हैं उसमें, वो पहले बहुत लोगों ने फर्स्ट ट्राई में नहीं किया है कंप्लीट। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे साथ उस स्टंट में ऐसी चीज़ें हुई कि मुझसे कंप्लीट हो गया। एंड आई विश मैंने बॉडी बैग वाला भी स्टंट कंप्लीट किया होता, तो आई डोंट थिंक मैं एलिमिनेशन में होती। सो मैम, आप इतने टाइम खतरों के खिलाड़ी में थे, हु डू यू थिंक कि जो विन होगा, कौन चुनेगा? खतरों के खिलाड़ी, मैंने फर्स्ट वीक में मैंने और मेरी मॉम ने कॉन्वर्सेशन किया था एंड शी हैड आस्क्ड मी, जैसे मैं पहुंची थी वहाँ पे और हमने स्टंट्स जस्ट करना शुरू किए थे, आई थिंक एक दो स्टंट्स हुए थे एंड मेरी और मॉम का कॉन्वर्सेशन हुआ था एंड मी एंड माई मॉम हैड टेकन आई थिंक 2 or 3 नेम्स। दोज नेम्स वर अर्जित, शिजान एंड डीनो। And my mom was adamant on Dino, and my mom loves the way he is and he presents himself, and now he's different. एंड हम तीनों ने ये 3 नाम डिस्कस किए थे, तो हमें इन 3 नामों से लगा था कि शायद कोई जीत सकता है। और लड़कियों में आई थिंक लड़कियां इस बार बहुत सारी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लड़कियां स्टार्टिंग में भी निकल गई, एंड रूही को ले लो, अंजुम को ले लो, एंड सो आई थिंक इस शो के साथ कुछ बोल नहीं सकते, लक फैक्टर होता है, आपको कौन सा स्टंट मिलता है वो फैक्टर होता है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको उस वीक स्विमिंग का स्टंट नहीं मिले तो यू आर लकी। और अगर आपको एक चीज़ से डर लगता है और आपको वही स्टंट मिले तो देन लक ने आपका साथ नहीं दिया और आप एलिमिनेशन में जाओगे।